नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज के बाजार का पूरा ब्यौरा हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आपको कल के बाजार में कहां रणनीति अपनानी है, कहां नजर रखनी है, किन सेक्टर पर फोकस करना है। लेकिन जरा आज के बाजार को देखें तो निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, 24,600 के पार इंट्राडे में पहली बार आज निकलता हुआ नजर आया और सेटल होते होते 24,600 के करीब सेटल हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी करीब 180 अंकों की आज तेजी नजर आई। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 80,660 के करीब बंद हुआ। बात करें अगर निफ्टी 50 गेनर्स की तो ओएनजीसी 5% का उछाल आज हमें देखने को मिला। एसबीआई लाइफ में लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 3% के करीब बंद हुआ। तो वहीं एसबीआई और बजाज ऑटो 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। वैसे जो दबाव हल्का फुल्का नजर आया वो थोड़े हैवी पॉकेट्स में एशियन पेंट्स पर नजर आया। 1.5% का यहां पर जो है एशियन पेंट्स में आज दबाव नजर आया। एलटीआई माइंड ट्री भी 1.5% लुढ़का। इसके अलावा ग्रासिम, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक में भी 1% से ज्यादा की गिरावट हमें नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आज के देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। 1317 शेयर ऐसे थे जो कि आज हर निशान में कारोबार करते नजर आए। वहीं 1125 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। आज के बाजार में पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त तेजी नजर आई। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इन सब में 3 से 8% का हमने उछाल देखा। तो वहीं पीएनबी और एसबीआई में भी करीब 3% की तेजी हमने रजिस्टर की। फार्मा शेयर एक बार फिर आज बेहतर संकेत देते नजर आए। बीच में हमने देखा था कि एक करेक्शन साफ तौर पर हम देख पा रहे थे फार्मा शेयरों में। वहां पर भी आज फार्मा इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई पर आते नजर आए। इनमें अरबिंदो फार्मा, एल्केम लैब, नैटको फार्मा जैसे शेयर थे जो कि अच्छी तेजी के साथ आज कारोबार करते नजर आए। टायर शेयरों में भी आज रफ्तार देखने को मिली। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह का डिफेंस और शिपिंग में मोमेंटम था उसमें शिपिंग शेयरों में आज मुनाफा वसूली नजर आई। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा हाल, पूरा ब्यौरा। अब शो में शामिल करते हैं अपने 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी जुड़े हैं और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि मैं टिप्पणी लूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपने सवाल हमें YouTube पर लाइव पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए कि किस तरह से अब बाजार को देखा जाए। 22,600 का एक रिकॉर्ड लेवल और बाजार में अर्निंग सीजन है तो हम उसका भी एक्शन देखेंगे। अभी तक तो बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो जिस तरह से आज मार्केट ने संभाला है, कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं हम, तेजी कंटिन्यू है। लेकिन 24,500 24,600 कहीं ना कहीं एक स्टीफ रेजिस्टेंस है। 24,600 की इस वीकली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं वहां पे होल्ड है। तो एक रेजिस्टेंस या तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसके सामने, लेकिन पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 24,600 के जो पुट राइटर्स है वहां पे कहीं ना कहीं 1,50,000 लॉट होल्ड है। तो एक 24,600 जो है वो टग ऑफ वॉर बन के खड़ा हुआ है। पुट राइटर्स आर पुटिंग मोर प्रेशर के कहीं ना कहीं मार्केट उसके नीचे ना चला जाए। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से ऑप्शंस चेन है, जो ग्रिप है वो बुलिश के हाथ में डेफिनेटली कह सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो जो इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर, वो ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। नई खरीदारी इंडेक्स के अंदर नहीं करनी चाहिए। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है उसमें एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 24,300 का रखना चाहिए। गिरावट आए 24,400 से 450 तो वहां बाई कीजिए। 24,300 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। अगर 24,300 ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग या तो करेक्शंस देख पाएंगे, नहीं तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। कॉन्ट्ररी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सुस्त होता दिख रहा है, लेकिन 20 दिन की मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट है। साथ ही साथ 52,000 के जो पुट राइटर्स है वो यहाँ पे काफी अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज एज वेल एज 52,000 के पुट राइटर्स, ये दोनों के चलते हुए कोई भी गिरावट आए तो आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 52,000 का मेंटेन कीजिए। जैसे ही 52,000 का लेवल ब्रेक होगा, चांसेस है कि यहाँ पे भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में 52,000, निफ्टी में 24,300, ये दो लेवल को ध्यान में रख के बाइंग डिप्स की सलाह दोनों इंडेक्सेस में।
तो ये है रणनीति इंडेक्स पर आती हुई किरण जी की तरफ से। फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। कुसुम गुप्ता का सवाल है इन्फीबीम पे 35 रुपए के ऊपर की इनकी बाइंग है। आशीष जी बताइए क्या राय होगी? ऊपरी स्तरों पे थोड़ी खरीदारी की है इन्फीबीम, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ये मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इन्फीबीम के स्टॉक को लेकर। मेरा मानना है यदि यहाँ पर आपको बाय करना है जो मिड कैप आईटी है तो काफी सिलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि काफी चांसेस रहते हैं कि आप यहाँ पे स्ट्रक अप हो जाएं और काफी समय के बाद आपको एग्जिट मिले और रिटर्न ना मिले, क्योंकि कोई बहुत जो वर्किंग है उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो बहुत इस टाइप की कंपनी है वहां देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी इसकी बजाय आप ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है या एनपीएसटी का स्टॉक है या नेटवेव टेक्नोलॉजी है, इस टाइप के स्टॉक में निवेश करें जो आपको बेटर रिटर्न देंगे कंपेयर टू इन्फीबीम। इस स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी। से निकलिए। ऑरेकल और बाकी जो स्टॉक आशीष जी ने सलाह दी है वहां पर निवेशित हुई है। अनिल कुमार जी का सवाल लेते हैं। एलएनटी पर इनका सवाल है। 90 शेयर इन्होंने लिए हैं। 3578 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। किरण जी, पिछले एक महीने से हम एलएनटी के स्टॉक में एक रेंज में ही कारोबार देख रहे हैं। हल्का दबाव भी हम देख पा रहे हैं। चूंकि हैवी वेट स्टॉक है इसलिए हल्का दबाव भी जो है वो बहुत कुछ जो है फर्क लाता है। ऐसे में इनकी खरीदारी यही कहेंगे कि अच्छे स्तर पे है। 3578 3578 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। क्या करना चाहिए? सो एलएनटी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट आपने बताया कंसोलिडेशन जोन के अंदर जाते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 3600 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर 3600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस एक सेकंड ट्रैक ऑफ रैली स्टार्ट हो सकती है जहां पे 3750 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 3600 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से इनको लार्सन होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखिए। भारत कुमार साहब का सवाल है अहमदाबाद गुजरात से। अडानी टोटल गैस में इन्होंने खरीदारी की है आशीष जी 890 रुपए के भाव पे। बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल उसी के आसपास ही स्टॉक चल रहा है, तो मेरी तो सलाह रहेगी भी थोड़ा सा बने रहना चाहिए। जरूर है कि स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए 850 का। सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रोग्रेस सेक्टर में हमने देखा कि जो भी दूसरी कंपनियां आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस या पेट्रोनेट, एलएनजी सभी ने पिछले कुछ समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अडानी टोटल गैस में भी जो उनका सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा सा अडानी ग्रुप के स्टॉक अडानी बोर्ड को छोड़ दे तो वो एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि नतीजे आने के बाद बिल्कुल एक एक्शन देखने को मिलेगा। 950 तक का आप टारगेट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं और 850 से 60 के बीच एक बार स्टॉप लॉस भी रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गौरव अग्रवाल का सवाल लेते हैं। किरण जी, एलटी फूड्स पर राय जानना चाहते हैं। 117 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। बधाई देनी होगी क्योंकि शानदार स्तरों पे इन्होंने एलटी फूड्स में खरीदारी की है और हाल फिलहाल हमने देखा है कि किस तरह से इस सेगमेंट में ज़बरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिली है और उसका एक तरह से रिवॉर्ड भी इनको मिलता हुआ। हालांकि रिवॉर्ड एक लंबे समय से ये ले रहे हैं। फिलहाल 45,600 के ऊपर फायदा कमा रहे हैं। क्या रणनीति अपनानी जानी चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जाए? सो ओवरऑल एलटी पुट्स की अगर हम बात करें तो काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर है। आप मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक फ्लैट पैटर्न है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जैसे आपने बताया काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है और मुझे लग रहा है कि ये रैली को उनको राइड भी करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 270 या तो 260 का एक मेजर सपोर्ट है। 20 दिन की मूविंग एवरेज भी कहीं पे वहीं कहीं लैंड कर रही है। तो मेरे हिसाब से इनको 260 260 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 350 तक के टारगेट के लिए एटलीस्ट वेट करना चाहिए। तो 260 का स्टॉप लॉस होल्ड रखना चाहिए, 350 का टारगेट। ठीक है, तो 350 तक का टारगेट, 260 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ये रणनीति आपको मिलती हुई। सूरज का सवाल ईज ट्रिप पे है। जी हाँ, इजी ट्रिप के इन्होंने 45 रुपए के ऊपर भाव पे खरीदा है ये स्टॉक। फिलहाल हम देख रहे हैं 41 रुपए के आसपास ये स्टॉक मौजूद है। आशीष जी, इजी ट्रिप क्या रणनीति सुझाएंगे? ये इनफैक्ट स्टॉक है जो 41 से 45 के बीच में ही महीनों से ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस भी इन द रिसेंट
नहीं देखा, और उसका रीजन ये है कि क्योंकि जो उन्होंने गो एयर को एडवांस दिया था तो उसको राइट ऑफ कर लिया और गो एयर को टेक ओवर भी नहीं कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत ट्रिगर था वो भी इस स्टॉक से खत्म हो गया है। तो मेरा मानना है कि यदि ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक लेना है तो अभी भी जो फ्रंटलाइन स्टॉक है, लेमन ट्री होटल या इंडियन होटल, ऐसे स्टॉक में निवेश करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा कंपेयर टू इजी ट्रिप के। मुझे नहीं लगता है ऐसे स्टॉक में अभी कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राज सिंह का सवाल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे है। 315 के स्तर पर इन्होंने एससीआई का शेयर लिया हुआ है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है, लेकिन आज हमने देखा है कि शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली का मोमेंटम देखने को मिला था। पिछले दिनों हमने देखा था कि शिपिंग शेयरों में जोरदार तेजी आई हुई थी। इनकी बाइंग 315 की है, 330 के भाव पे ये स्टॉक है। किरण जी, क्या राय होगी? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो ब्रेकआउट है वो 300 के लेवल के आसपास से आया है। अब ब्रेकआउट आने के बाद 2 दिन में स्टॉक ऊपर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 380 तक के टारगेट या तो 380 तक के लेवल को टेस्ट करके अभी 2 दिन से कहीं ना कहीं लोअर बॉटम बना रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको डरना नहीं चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस तो 300 का बन रहा है, लेकिन अगर उनको काफी डर लग रहा है तो मेरे हिसाब से 320 का एक स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड रखिए। अदरवाइज अगर आप 300 का स्टॉप लॉस रखते हो तो बेस्ट है, क्योंकि 300 ब्रेकआउट लेवल है। चांसेस है कि एक बार रीटेस्ट हो सकता है। अगर हुआ तो भी वहां से घूम सकता है, अगर नहीं होता है 300 के लेवल तो यहाँ से भी कहीं घूम सकता है। और जिस तरह के ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, वापिस ये स्टॉक 400 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है रणनीति आपके स्टॉक पे होल्ड करने की सलाह। विश्वदीप का सवाल है एचडीएफसी बैंक पे। 1344 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक का हालांकि हाल फिलहाल जो पार्टिसिपेशन चाहिए था एचडीएफसी बैंक का वो नज़र नहीं आया है फिलहाल इस रैली में, लेकिन जाहिर सी बात है क्वालिटी स्टॉक है। अहम लेवल्स पे खरीदारी की है, काफ़ी शानदार लेवल कहे जाएंगे। तो बताइए आशीष जी, क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? देखिए, एक ऊपर के लेवल से तो काफी करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, और रीजन यही रहा कि ऐसा उम्मीद था कि एफआई अपनी हिस्सेदारी जो 45% से कम हो गई थी उसको इमीडिएट बढ़ाएंगे, तो उसके चक्कर में काफी सारे रिटेल जो निवेशक हैं वो उस स्टॉक में एंटर हो गए हैं, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि शायद 1800-1900 तक उस तेजी में चला जाए। बट जो उनका Q1 का जो परफॉर्मेंस भी आया वो उतना आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे, तो उसके कारण से ओवरऑल हमने बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा स्ट्रेस आता देखा है, और एचडीएफसी बैंक बिल्कुल लैगार्ड रहा है। मुझे लगता है कि एक बार इस स्टॉक में से मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और इसके बजाय जो परफॉर्मिंग स्टॉक हैं, जो एक्सिस और आईसीआईसीआई अभी नजर आते हैं सेक्टर में, वहां पर निवेश करें। ठीक है, तो ये रणनीति आपको अपनानी होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवीन रॉय हैं, नायका पर इनका सवाल है। 197 की 197 की इनकी बाइंग है। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी इन्होंने की हुई है। बताएं किरण जी, नायका में क्या रणनीति बन रही है आपकी? अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, और एक फ्लैट आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 170 का मेंटेन कीजिए। अगर 170 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो नायका के अंदर आप 200 प्लस के भी टारगेट देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। होल्ड करने की आपको सलाह। चलिए, इसी के साथ सवालों को हमें यहाँ रोकना होगा और अब बढ़ते हैं अपने अगले खास सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज क्या पसंद आ रहा है? मेरे दोनों स्टॉक की तरह ऑयल से रिलेटेड है। पहला स्टॉक है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 630 625 तक इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है, और 750 रुपए का लक्ष्य अगले 6 महीनों में मुझे नजर आता है। अब रीजन ये है कि जो ऑयल और गैस का दोनों प्रोडक्शन कंपनी धीरे धीरे करके रैंप अप कर रही है, तो जो उसका ओवरऑल अगले 2 साल में जो प्रोडक्शन के जो टारगेट है कंपनी के, वो करीब 6.5 से 9 मिलियन टन के ऑयल और गैस को मिला के हो जाने वाले हैं। तो ये बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, यदि ऑयल और गैस दोबारा जी बातें हो रही हैं कि जीएसटी के अंदर में आ जाएगा, तो उसका भी बेनिफिट ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज को मिलने वाला है।
और इसके अलावा एफआईज की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में हर क्वार्टर में बढ़ रही है, तो जिसके कारण से बिल्कुल इस स्टॉक की री रेटिंग हो रही है। दूसरा स्टॉक का जो मुझे पसंद है वो है इंडिया ग्लाइकोल। ये कंपनी है जो 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जो है केमिकल, बायोफ्यूल, पोर्टेबल अल्कोहल और बायोफार्मा। हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कि वहां पे जो ग्रोथ थी सेल्स की करीब 60, 32 और 18% के आसपास तीनों बिजनेसेस में ग्रोथ आई है। और इस बार जो कैपेक्स भी किया है, करीब उन्होंने एक प्लांट में करीब कैपेसिटी जो बढ़ाई है 25%, और गोरखपुर में जो बढ़ाई है करीब 200% कैपेसिटी बढ़ी है। और आगे आने वाले साल में कोई बड़े कैपेक्स नहीं है, तो इसके कारण से हम देख रहे हैं स्टॉक में काफी बाइंग रुझान है। स्टॉक आज अपने 50 वीक हाई को भी छुआ है, और बिल्कुल इस स्टॉक में री रेटिंग और होगी, और 20% की अपसाइड यहाँ पर मुझे और नजर आती है। ठीक है, बताइए किरण जी, आपकी पसंद क्या है वीआईपी पिक के तौर पे? तो हमारी तरफ से 2 ट्रेड है, दोनों बाई तरफ है। एक जैसे आपने बताया कि फार्मा के अंदर काफी अच्छा एक हमें रुझान देखने को मिल रहा है, तो पहला शेयर हमारा फार्मा के अंदर से रहेगा। फार्मा में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लुपिन काफी अच्छे एक लेवल के ऊपर अवेलेबल है, तो लुपिन हमारा पहला पिक रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो लुपिन 1830 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1870 तक का हमारा टारगेट रहेगा, और 1815 एज अ स्टॉप लॉस हम लुपिन के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में मैरिको लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो 650 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। और 680 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 634 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये है पसंद हमारे सभी एक्सपर्ट की वीआईपी पिक के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी और इसके साथ ही किरण जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वैसे कल किन बड़े इवेंट्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हैं। जी तृप्ति, बताएं कल के लिए क्या है बड़े ट्रिगर्स? जी हाँ, तो जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए। सबसे पहले बात अमेरिका की, तो अमेरिका में कल रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो कंपनी MM फोर्जिंग्स 1 पर 1 एक्स बोनस ट्रेड करेगी। इसी के साथ ही कल जी एंटरटेनमेंट में एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। डिविडेंड के लिए जिन कंपनीज में कल शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा, उनमें नाम शामिल है नेस्ले इंडिया, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और IDBI बैंक का। इसी के साथ ज्योति CNC में कल कंपनी 67% शेयरों का लॉकिंग पीरियड कल कंपनी में खत्म होगा। और देख लेते हैं कि कल कौन सी कंपनियां अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी, तो निफ्टी 50 कंपनी बजाज ऑटो और इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल, DB कॉर्प और जुबिलेंट इंग्रेविया भी अपने Q1 के नतीजे कल जारी करने जा रही है। तृप्ति, इस अहम अपडेट के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।